तो नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो भारत के एक ऐसे हिस्से की है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकते। ना ही यहाँ पर चुनाव होते हैं और ना ही यहाँ पर भारत के कोई नियम लागू होते हैं, लेकिन फिर भी ये भारत का एक अभिन्न अंग है। ये एक टापू है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, जिसका नाम है निनेवे उत्तरी सेनीटल, जिसका नाम है। आज इसी के इतिहास के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1871 में यहाँ से एक भारत का जहाज गुजर रहा था। गुजरने के दौरान जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसमें सवार 86 पैसेंजर और 20 क्रू मेंबर ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और किसी तरह इस द्वीप के किनारे पर पहुंचे। ये पहली बार था कि कोई इंसान इस द्वीप पर कदम रखा। इतने सारे लोगों को देखकर वहां रहने वाले जो आदिवासी थे, वो जंगल में जहां-तहां छिप गए। 3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। जो पैसेंजर थे उस जहाज के, वो मदद के इंतजार में 3 दिन तक फंसे रहे। लेकिन चौथा दिन जब आया, तो वहां पर रहने वाले आदिवासियों ने उन पर तीर और धनुष से हमला कर दिया। वहां पे जो मुसाफिर फंसे थे, उन्होंने किसी तरह डंडे और पत्थर से उनका सामना किया और उनकी जान बची। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमले के कुछ देर बाद ही वहां पर मदद पहुंच गई और उन सभी को सही सलामत बचा लिया गया। यही जो किस्सा है, यही भारत के इतिहास में इस टापू के बारे में पहला किस्सा बताया जाता है। और इसी किस्से के बाद इन लोगों ने इस टापू के बारे में जाना। हालांकि बताया ये भी जाता है कि उस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को, जब वहां से टापू के बगल से गुजरते थे जहाजों, उन्हें रात में आग जलती हुई उस टापू पे नजर आती थी और साथ ही गाना गाने की आवाजें भी सुनाई दिया करती थी। अब आता है साल 1880। अंग्रेजों ने उत्तरी सेनेटल टापू को अपना राज्य घोषित कर दिया। तब अंडमान और निकोबार कॉलोनी के नाम से ये जाना जाता था। तब उसे उस राज्य को अंडमान और निकोबार कॉलोनी के रूप से जाना जाता था। उस वक्त इन टापुओं के समूहों की जिम्मेदारी अंग्रेजी अफसर, नेवी में जो एक अफसर थे उनका नाम था मॉरिस विडाल पोर्टमैन। इन द्वीपों की जिम्मेदारी जो थी पोर्टमैन को ही दे दी गई थी। पोर्टमैन जो थे, मानव विज्ञान में उनकी दिलचस्पी थी। जब उन्हें पता चला कि हमारे द्वीप समूह जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, उसमें एक ऐसा द्वीप भी है जहाँ के लोग बाहर की दुनिया से आज भी अछूते हैं। पोर्टमैन ने उस टापू पे जाने का तय किया। उन्होंने नौसेना के कई सैनिकों और अंडमान निकोबार में सजा काट रहे कैदियों और ट्रैकर्स, जो जंगल के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें लेकर उस टापू पर पहुंचे। जब वो टापू पर पहुंचे और अंदर जाने के बाद जो उन्होंने देखा कि वहां पर कई झोपड़ियां थी। देखने में लग रहा था कि लोग जल्दबाजी में इन झोपड़ियों को छोड़कर भागे हैं। जब पोर्टमैन ने उन घरों की तलाशी ली, झोपड़ियों की, तो उसमें से एक झोपड़ी में एक बूढ़े दंपत्ति मिले, पति और पत्नी, और 4 बच्चे मिले जो छोटे थे। पोर्टमैन ने उन्हें लेकर पोर्ट ब्लेयर आ गए, जो उस समय दक्षिणी अंडमान का राजधानी हुआ करता था। पोर्टमैन ने उन्हें वहां रखा, बूढ़े दंपत्ति और 4 बच्चों को। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन बूढ़े दंपत्ति की मौत हो गई। बूढ़े बुजुर्ग जो थे, एक मेल और फीमेल, उनकी मौत हो गई और उनके साथ जो 4 बच्चे आए थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पोर्टमैन ने उन्हें कई डॉक्टर से भी दिखवाया, उनका इलाज करवाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार ना होता देख पोर्टमैन ने
उन्हें वापस से उसी टापू पे छोड़ने का फैसला किया। पोर्टमैन उसी टापू पर वापस पहुंचे उन चारों बच्चों को लेकर, और उनके साथ कुछ तोहफे भी ले गए थे, जो कि उस चारों बच्चों के साथ तोहफे भी उन्होंने वहां पर छोड़ दिए और वापस चले आए। उसके बाद कोई नहीं जानता कि उन चारों बच्चों का क्या हुआ। इसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। इसके बाद कई सालों तक उत्तरी सेनेटल जो टापू था, वहां पर कोई नहीं गया और ना ही उसकी कोई जानकारी है। अब आया सन 1896। 1896 में अंडमान निकोबार में के जेल में एक बंद कैदी भागकर नाव के सहारे उस टापू तक पहुंच गया। जब उस कैदी की खोजबीन की गई तो पता चला कि वो कैदी एक नाव लेकर उस टापू की ओर गया है। जब अंडमान निकोबार की पुलिस और नौसेना के लोग जब उस टापू के किनारे पहुंचे तो उस कैदी की लाश मिली। उसके जिस्म पर कई सारे तीरों के निशान थे और उसका गला रेता हुआ था। और तीसरी जो कहानी है, जब भारत देश आजाद हो गया 1947 के बाद, तो भारत सरकार ने यहाँ ध्यान देने का सोचा। तो 1967 में भारत सरकार की तरफ से उत्तरी सेंटिनल टापू पर रहने वाले आदिवासियों से संपर्क करने की कोशिश की गई। संपर्क करने के लिए उन्होंने एक आदमी का चुनाव किया भारत सरकार ने, जिनका नाम था त्रिलोकनाथ पंडित। ये मानव विशेषज्ञ थे, मानव विज्ञान की जानकारी रखते थे, इसीलिए इनका चयन किया गया। त्रिलोकनाथ पंडित और कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ उस टापू पर पहुंचे। टापू पर पहुंचने के बाद जो उन्होंने नज़ारा देखा, जैसा पोर्टमैन के साथ हुआ था, वही नज़ारा उनके सामने भी था। आदिवासी अपना घर छोड़कर भाग चुके थे और उन्हें वहां पर खाली झोपड़ियां ही मिली। लेकिन जब त्रिलोकनाथ पंडित वहां पर गए थे तो अपने साथ तोहफे भी लेकर गए थे। तोहफे में जिंदा जानवर, नारियल और खिलौने, कपड़े भी लेकर गए थे। उन्होंने वो सारे खिलौने, जानवर वहीं पे छोड़ दिए। त्रिलोकनाथ पंडित वहां से लौट गए। त्रिलोकनाथ पंडित आदिवासियों से संपर्क करने के लिए अक्सर उस टापू पर जाते रहे और उनको तोहफे देते रहे। वो किनारे ही रहते थे, सब बीच पर ही, जो टापू का किनारा था वहीं पर वो जाते और उन्हें जो तोहफा था वो दिया करते थे। तोहफे में वो जिंदा जानवर, जैसा शुरू से देते आ रहे थे, जिंदा जानवर, खिलौने, नारियल और कपड़ा। जिंदा जानवर जो उन्हें देते थे आदिवासियों को, उन्हें आदिवासी मारकर वहीं रेत में गाड़ दिया करते थे। उन्हें खाते नहीं थे आदिवासी। और कुछ ऐसा ही होता था खिलौनों के साथ भी। खिलौने को भी वो गाड़ दिया करते थे, जो रेत होती है वहां पर समुद्र के किनारे। त्रिलोकनाथ पंडित आते जाते उस टापू पर कई साल हो चुके थे। अब हालात ये थे कि जब त्रिलोकनाथ पंडित वहां आते थे तो आदिवासी भी वहां आते थे, लेकिन कभी आदिवासियों ने अपने करीब नहीं आने दिया। तोहफे दूर से ही रखकर उन्हें जाने का इशारा कर दिया जाता था। संपर्क बनाने में त्रिलोकनाथ पंडित को करीब 20 साल का वक्त गुजर गया। लेकिन अचानक एक दिन एक समूह त्रिलोकनाथ पंडित के पास आया, बिना हथियार के, बिना तीर धनुष के। तो त्रिलोकनाथ पंडित ने सोचा कि अब इनसे संपर्क किया जा सकता है, अब इनके बारे में आसानी से जाना जा सकता है। उसके बाद कुछ हफ्तों बाद, ये किस्सा होने के बाद, जब बिना हथियार के आदिवासी उनसे मिले, कुछ हफ्तों बाद त्रिलोकनाथ पंडित वहां पर दोबारा गए। दोबारा जाने के बाद जब वो गिफ्ट लेकर वहां पर पहुंचे, तोहफे लेकर, तो वहां के आदिवासियों ने उन्हें चाकू दिखाकर जाने का इशारा कर दिया। मतलब जो संपर्क करने का वो सोच रहे थे, वो धारा का धारा रह गया। उन्हें वहां से जाने का इशारा कर दिया गया। उसके बाद इस बात की रिपोर्ट उन्होंने भारत सरकार से की और भारत सरकार ने साल 1996 में ये अभियान को बंद कर दिया।
कि अब वहाँ पर कोई नहीं जाएगा और उनसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की जाएगी। वहाँ पर जनगणना भी की गई। वहाँ जनगणना में पाया गया कि 80 से 150 आदिवासी उस टापू पे रहते हैं। उनकी भाषा आज तक किसी को समझ नहीं आई है। वहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर कई कबीलाएँ रहते हैं। कबीलाएँ मतलब आदिवासी की जातियाँ, जिनमें एक है जरावा और ओंगे। उन्हें भी सिनेटल टापू जो है, उनकी जो आदिवासी वहाँ पर जो रहते हैं, उनकी भाषाएँ नहीं आती। वो भी कहते हैं कि ये भाषा हमने ना आज तक सुनी है, ना जानी है। आखिरकार ये रहस्यमय जो टापू था, 2018 में एक बार फिर सुर्खियों में आया। एक अमेरिका का नागरिक जिसका नाम था जॉन चाउ, इसने इस टापू के किनारे जाने की कोशिश की, टापू पर जाने की कोशिश की और इस कोशिश में आदिवासियों के भाले से वो मारा गया। 200 साल पहले जितनी जानकारी इस टापू के बारे में हमें थी, 200 साल बाद भी हमें उतनी ही जानकारी है। यहाँ के जो आदिवासी हैं, वो बाहरी दुनिया से ना मिलना चाहते हैं, ना उनकी कोई मदद लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हम हैं, वैसे ही हमें छोड़ दिया जाए। भारत सरकार को भी यही लगता है कि इन आदिवासियों को उनकी दुनिया में ही खुश रहने दिया जाए। इसलिए उस टापू पे जाने पर अभी भी प्रतिबंध है। उसके आस-पास कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। ये थी कहानी निनेवे उत्तरी सेंटिनल की। मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।